आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो आराध्या की तरफ बढ़ और उसने उठकर आराध्या के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी आराध्या को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। कितनी बार बोल दिया मैंने तुझे कि दूसरी शादी कर ले। ये नहीं दे सकती हमारे खानदान को वारिस। पता नहीं किस बांझ को हमने अपने घर की बहू बना लिया। तुम चिंता मत करो माँ, बस इस साल रुक जाओ। उसके बाद मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। गायत्री बैनर्जी फैमिली की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हर इलाज करने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई और इसी वजह से कभी सास के ताने तो कभी पति की खरी खोटी बातें सुनकर उसका जीवन तो मानो अंदर ही अंदर खत्म हो गया था। एक बच्चे को जन्म ना दे पाने का इल्जाम सब उस पर हावी ही करते जा रहे थे और अब तो उसके पति ने शराब पीकर उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। बांझ कहीं की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे। श्याम ने कसकर गायत्री का गला दबा दिया। तभी उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग वहां पर आ गए और जैसे तैसे गायत्री को श्याम से छुड़वाया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसे मार कर खुद जेल जाना चाहता है क्या? ये मनहूस खुद तो मर जाएगी लेकिन तेरी जिंदगी खराब करके जाएगी। गायत्री की सास ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर से वही ताने देकर उसे कमरे में बंद करके चली गई। अब यही जिंदगी चल रही थी गायत्री की। तभी कुछ दिनों बाद खबर सुनने को मिली कि गायत्री की देवरानी पेट से है और जब बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू पहले गर्भ से हो तो उसे मिलने वाले तानों की संख्या अब और भी बढ़ गई। वो जानती थी कि अगर उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसका पति उसे तलाक दे देगा और उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। माता पिता का देहांत तो उसकी शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था और भाई बहन के नाम पर कोई नहीं था। जब डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हुआ तो वो घर वालों से छिपकर एक सिद्ध तांत्रिक के पास गई। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक साधना है जिसे अगर तू साध ले तो वो तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। क्या साधना बाबा? तुझे कच्चा कलवा को साधना होगा। कच्चा कलवा? लेकिन ये क्या होता है बाबा? जिन बच्चों की मृत्यु 9 साल के अंतराल से पहले हो जाती है उन्हें कच्चा कलवा कहते हैं। उनकी साधना करके उनसे जो चाहे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। बताइए मुझे क्या करना होगा? जब छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उनके शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है जिससे उनकी साधना की जाती है। तुझे उसी मिट्टी में दफनाए हुए बच्चे की आत्मा को साधना होगा। लेकिन कैसे बाबा? मेरे पास अभी तुझे कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरे जीवन का आखिरी समय चल रहा है, इसलिए मैं ये साधना करने में तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस तंत्र की किताब में कच्चा कलवा साधने की विधि लिखी है। उस विधि से तू उसकी साधना करना और उसे साध कर दुनिया की जो भी खुशी तुझे चाहिए वो उससे मांग लेना। वो तुझे सब दे देगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जिस कब्र को तू खोदेगी वो एक छोटे बच्चे की हो। गायत्री के दिमाग में अब ये बात बैठ गई। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कब्रिस्तान के पास जाकर चक्कर लगाने लगती और देखती कि कहीं किसी ने अपने मरे हुए बच्चे को दफनाया है या नहीं। तभी एक दिन एक बच्चे की मृत्यु हुई और उसके घर वाले उसे दफना कर रोते हुए वहां से चले गए। गायत्री ने उसकी कब्र को ध्यान से देखा और जब कुछ दिन बाद उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए तो उसने घर से एक मिट्टी का छोटा कलश और लाल रंग का कपड़ा लेकर खुद एक काला लिबास पहनकर रात के अंधेरे में शमशान घाट में दाखिल हुई। उसने उसी कब्र को खोदा और बच्चे के शरीर के बचे हुए कुछ टुकड़े, थोड़ी मिट्टी और कुछ हड्डियों को उस कलश में भर दिया और उस कलश को उस लाल कपड़े से बांध दिया। वो शमशान घाट में बैठकर कच्चा कलवा को साधने के लिए साधना करने लगी।
उसने यज्ञ कुंड के पास रखे एक धारदार चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और उसकी हथेली से बहकर खून जब यज्ञ कुंड में पड़ा तो आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठी और उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह अचानक डर गई। तभी वहां पर रखा वो कलश जिसमें उसी मृत्यु बच्चे की हड्डियां और शरीर के टुकड़े थे अचानक हवा में उड़ने लगा और बच्चे के रोने की बहुत तेज चीख के साथ सब कुछ अचानक से शांत होकर वह कलश उसके पास आ गया। वो उस साधना को करके बहुत खुश थी कि अब वो भी माँ बन पाएगी। उसने उस कलश को अपने पल्लू में छुपाया और रात के लगभग 3 बजे अपने घर में दाखिल हुई। घर के सब लोग शादी में गए थे तो उससे सवाल करने वाला भी कोई नहीं था। घर आकर वो सबसे पहले अपने कमरे में गई। उसके कमरे में कुछ तंत्र का सामान बिखरा हुआ था। उसमें से उसने सिंदूर उठाया और कलश पर एक अजीब सा निशान बना दिया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र बोला और कलश को लेकर वो सीधी अपने आंगन में गई और वहां की मिट्टी खोदकर उसने उस कलश को वहीं दबा दिया। वो उसे मिट्टी में दबाकर घर के अंदर जाने लगी। तभी उसे पीछे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। गायत्री ने तांत्रिक बाबा द्वारा दी गई उस तंत्र की किताब में कच्चे कलवे को सिद्ध करने की विधि को तो पढ़ लिया था, लेकिन वो ये पढ़ना भूल गई थी कि अगर साधना पूरी होने के बाद और कलश को मिट्टी में गाड़ने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जब उसके कानों में वो आवाज पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 दिन बाद उसके परिवार वाले शादी से वापस घर आए तो उनके होश उड़ गए। गायत्री का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी जीभ भी बाहर को लटक कर आई हुई थी। वो इतनी भयानक लग रही थी कि घर वाले उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, लेकिन उसकी मौत के साथ साथ ये देखकर चौंक गई कि उसके कमरे में तंत्र मंत्र का इतना सारा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये शुरू से ही इस तरह की तंत्र मंत्र करती थी या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? इस तरह का केस तो हमने पहली बार देखा है। इनकी हालत देखकर हमें कुछ सामान्य नहीं लग रहा। हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसने हमारी बात कभी नहीं मानी। पता नहीं हर समय बस इस काले जादू में ही लगी रहती थी। इसी ने इसकी जान ली है। देखिए इनकी जान किसने ली है और किसने नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रघु, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि अचानक दौरा पड़ने के कारण गायत्री की मौत हो गई। लेकिन जैसी उसकी हालत थी उसे देखकर इस बात का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद उनके घर में अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी घर वालों को घर में गायत्री की आत्मा दिखाई देती तो कभी एक छोटे बच्चे की। गायत्री को तो सब जानते थे, लेकिन वो बच्चा कौन था कोई नहीं जानता था। सुमित्रा ने घर में शांति के लिए पंडित जी से हवन करवाया। मैं हवन करके घर का शुद्धिकरण तो कर दूंगा और आपकी बहू की आत्मा को भी मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ इस घर में एक कच्चे कलवे की भी आत्मा है। वो यहाँ पर बंध गई है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस घर को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद जो भी वहां पर रहने के लिए आया उसे उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब कोई किसी आत्मा को अपने सामने देख ले तो डर के मारे उसे वो घर छोड़कर जाना ही पड़ता। लेकिन जब आराध्या ने उस बच्चे की आंखों में आंसू देखे और ये समझा कि उस बच्चे ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो उसके आंसुओं के पीछे का दर्द और कहानी जानने को आतुर हो गई। और आज जब उसने उसके पीछे की कहानी जान ली थी तो वो सब कुछ समझ गई। मैं समझ गई हूँ कि उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी अस्थियों को साध कर तुम्हें कैद कर लिया और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, और इसीलिए तुम इतने सालों से इस घर में भटक रहे हो। शायद तुम हमेशा सबको इसीलिए नजर आते थे कि कोई तुम्हें मुक्त करा सके, मगर कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाया।
लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगी। तुम मुक्ति के लिए तड़प रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुक्ति हो और तुम फिर से इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में जन्म लो। आराध्या अब उसकी कहानी जान चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो और सालों तक इसी तरह तड़पता रहे। उसने सब कुछ मोहित को बताया, लेकिन उसने फिर से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो वो सीधे मंदिर के बड़े पुजारी जी के पास गई। जिन बच्चों की आत्माओं को कच्चा कलवा साधना करके कैद कर लिया जाता है, उनकी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती बेटी। उसकी मुक्ति के लिए 21 ब्राह्मणों को एक साथ घर में बैठकर यज्ञ करना होगा, तभी उसकी मुक्ति हो पाएगी। उसकी मुक्ति का जो भी मार्ग है आप कीजिए पुजारी जी। आराध्या ने घर पर पूजा रखी। पहले तो मोहित इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसने यज्ञ होते देखा और अपनी आंखों के सामने उस बच्चे की आत्मा को मुक्त होते हुए देखा, तो उसे आराध्या की सारी बातें समझ आ गई। ब्राह्मणों ने आंगन में गड़े उस कलश को निकालकर उसे यज्ञ कुंड में प्रवाहित कर दिया। पूरे 21 ब्राह्मणों के कई घंटे तक किए गए यज्ञ के बाद उस बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जब वो मुक्त हो रहा था, तब उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर आराध्या को देखते हुए एक बात कही। माँ, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुक्त होकर मैं तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगा। आराध्या की आंखों में भी आंसू आ गए और वो एक रोशनी बनकर आकाश में कहीं ओझल हो गया। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि आराध्या कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन जिस दिन वो बच्चा मुक्त हुआ था, उसके ठीक 9 महीने बाद आराध्या ने अपने बेटे को जन्म दिया। वो समझ गई थी कि वही बच्चा लौटकर उसके पास आया है। उसके दुलार के लिए तरसता वो बच्चा अब उसकी गोद में खेलकर खिलखिला रहा था। और डॉक्टर भी आराध्या का ये मिरेकल केस देखकर हैरान थे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो सिर्फ आराध्या ही जानती थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।